जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कहते हैं राजनीति में सफलता मिल सकती है, हर कोई सफल हो सकता है, लेकिन राजनीति में सफलता के लिए ज़रूरी क्या है? मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। 3-4 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं और सबसे पहली चीज़ इसके बिना तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। बाकी सारी चीज़ें नहीं है ना काम चल जाएगा। लेकिन किसी भी फ़ील्ड में और राजनीति की बात तो करूँगा ही, बाकी फ़ील्ड में भी यदि आपको सफल होना है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है दृढ़ निश्चय, इच्छा शक्ति। ऐसी इच्छा शक्ति जो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। साधारण डिजायर की बात नहीं कर रहा हूं, केवल इच्छा की बात नहीं कर रहा, बर्निंग डिजायर, किलर इंस्टिंक्ट। ऐसी इच्छा शक्ति कि राजनीति में या जिस फील्ड में भी मैंने तय कर लिया मुझे सफल होना है, उस फील्ड में सफल होने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, जहां जाना पड़ेगा जाऊंगा, जितना संघर्ष करना पड़ेगा करूंगा, लेकिन मैं सफल होकर रहूंगा। मुझे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जब जब ये इच्छा शक्ति होगी तो वैसे ही थॉट आने शुरू होंगे, वैसे विचार आने शुरू होंगे और विचार वस्तु बन जाएंगे। आप जैसा सोचने लगेंगे वैसी चीजें आपके पास आने लगेंगी। आप अपॉर्चुनिटीज देखने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, नए मौके आपको मिलने लगेंगे। राजनीति में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज यही इच्छा शक्ति है। और राजनीति में लोग पैसे की कमी की वजह से फेल नहीं हो रहे हैं। राजनीति में लोग टीम की कमी की वजह से फेल नहीं हो रहे हैं। राजनीति में लोग रणनीति की कमी की वजह से फेल नहीं हो रहे हैं। राजनीति में लोग अपने हौसले, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी इस बर्निंग डिजायर की कमी की वजह से फेल हो रहे हैं। बाकी सब तो बहाना है। मैं काम नहीं करना चाहता तो मुझे कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। मैं कब कहूंगा, मैं या कोई भी व्यक्ति कब कहेगा कि मेरी इच्छा नहीं है? नहीं, वो ही नहीं कहेगा। वो कहेगा मैं करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं सांसद बनना है, विधायक बनना है, मंत्री बनना है, देश की सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, बट बस जैसे ये बट आया तो काम खत्म। जितने लोग भी आज सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, 90% ऐसे हैं जिनका परिवार कभी राजनीति में नहीं रहा था। 90%। तो वो तो आते ही नहीं, उन्हें तो लगता है कि ऑलरेडी जिनका परिवार राजनीति में वही सफल होते हैं, तो मैं तो सफल ही नहीं हो पाऊंगा, तो वो कभी सफल नहीं हो पाते। और बड़े बड़े महाराज, भाई जिन्हें महाराज कहा गया, वो चुनाव हार गए और किसने हरा दिया? साधारण व्यक्ति ने हरा दिया। क्यों? इच्छा शक्ति के बलबूते। तो सबसे पहली चीज ये इच्छा शक्ति है, ये बर्निंग डिजायर है। वो ऐसी डिजायर होनी चाहिए जो आपको सोने ही ना दे। जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, जब उनसे पूछा गया सपने क्या होते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा, ड्रीम्स आर नॉट दोज व्हिच यू सी व्हेन यू स्लीप, ड्रीम्स आर दोज व्हिच डजंट अलाउ यू टू स्लीप। सपने वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, सपना तो वो होता है जो आपको सोने ही नहीं देता। तो आपके आपके अंदर ये आग अगर लगेगी कि राजनीति में सफल होना है और उसके लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं, घर छोड़ना पड़ेगा तो घर भी छोड़ूंगा, अपने आराम को छोड़ना पड़ेगा तो आराम को छोड़ूंगा, व्यापार को छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ूंगा, राजनीति नहीं छूटेगी। और फिर आप पाएंगे कि आहिस्ता 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 राजनीति में सफल हो रहे हैं। क्योंकि ये सच्चाई है, कुर्बानी देनी पड़ेगी साहब। मैं ये झूठ नहीं बोल सकता कि आप घर में भी बैठे रहेंगे, व्यापार भी ठीक चलता रहेगा, यार दोस्तों के साथ गपशप भी करते रहेंगे, घूमना फिरना भी होता रहेगा और राजनीति भी हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना रहा। हाँ, हो सकता है आपके बच्चों के लिए बड़ी आसान हो जाए राजनीति, क्योंकि आपने वो सर संघर्ष का मार्ग चुन लिया और आप संघर्ष करके निकल गए। लेकिन अगर आप फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हैं, आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, सबसे पहले ये करना है, ये जरूरी है। दूसरा क्या जरूरी है? मैंने बार बार कहा, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए पैसे से भी ज्यादा जरूरी चीज क्या है? टीम का होना जरूरी है। और कैसी टीम? ऐसी टीम जो आपके विचार को, जो आप रणनीति बनाए, उसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कर पाए। एफिशिएंट टीम चाहिए। टीम में कई लोग, मैं जाता हूं जब इलेक्शन मैनेज करने के लिए हम लोग जाते हैं, वहां जाकर देखते हैं, उनसे पूछते हैं अच्छा टीम दिखाओ। टीम में वो दिखाता है जी ये मेरा ड्राइवर है और ये मेरा स्टाफ है ऑफिस का, ये मेरा व्यापार के काम भी देखते हैं और ये मेरा राजनीति का भी काम देख लेंगे। अच्छा, जब उन्हें देखते हैं बिजनेस के मामले में, ठीक है, उनकी टीम व्यापार को ठीक कर रही है, रणनीतियां व्यापार के लिए ठीक बना रही है, पैसे का मैनेजमेंट ठीक कर रही है, लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो राजनीति की रणनीतियां तो उन्हें समझ में नहीं आती, उनके ऊपर से निकल रही हैं। अब उनसे ऐसा व्यक्ति जो कैपेबल ही नहीं है, उससे आप राजनीति कराएंगे, राजनीति काम कराएंगे, तो रिजल्ट क्या होने वाला है? शेर से हल चलवाएंगे तो किसान भूखा ही मरेगा भाई। शेर का काम हल चलाना नहीं है, शेर का काम तो शिकार करना है। और बैल से अगर शिकार करवाएंगे तो बैल तो मारा जाएगा। बैल तो शिकार नहीं कर सकता है, बैल को तो शेर मार डालेगा। तो समस्या क्या है? सही व्यक्ति का ना होना, ये बड़ी दिक्कत आती है। और टीम बनाना ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, हरकुलियन टास्क है, समझ लीजिए। मैंने कई वीडियो भी बनाई और मैं बार बार बोलता हूं, राजनीति में अगर सबसे टफ कोई काम है तो टीम बनाना। और अगर ये काम सबसे पहले कर लिया जाए, वैसे तो कब कर लिया जाए? जब आप राजनीति में एंटर कर रहे हो उससे पहले ही कर लो। मतलब आपने 5 ईयर प्लान बना लिया कि 5 साल में मैं राजनीति में एंटर करूंगा। इन 5 सालों में अपने आप को आर्थिक रूप से इतना सक्षम कर लो कि कम से कम चुनाव के समय या जब संसाधनों की जरूरत हो तो आपको किसी पर निर्भर ना रहना पड़े और आपको कम से कम अपने
घर के खर्चे के लिए, निजी खर्चे के लिए किसी से पैसे लेने ना पड़े, वो आप मैनेज कर लो। इतना पैसा आपके पास आ गया, साथ ही साथ इतनी टीम बना लो कि कुछ लोग हों जो ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ उस राजनीति की रणनीति को जो आपने बनाई, एक्सपर्ट से बनवाई या खुद बनाई, उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर पाए। प्रॉब्लम क्या है, यही दो दिक्कतें सबसे बड़ी आती हैं। अचानक राजनीति में उतरने का निर्णय ले लिया जाता है और फिर उसमें राजनीति भी समाप्त हो जाती है। कई बार व्यक्ति राजनीति का शिकार बनकर रह जाता है। ये दूसरा बड़ा चैलेंज है, इसके लिए तैयार रहिए। बिना इसके राजनीति में सफलता बहुत मुश्किल है, खासकर से उन लोगों के लिए जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और जो किसी पार्टी या संगठन के व्यक्ति नहीं रहे। अगर आप कहते हैं मैं पार्टी या संगठन में रहकर काम करना चाहता हूं, तो 10, 15, 20 वर्ष पार्टी के लिए लॉयल बनकर काम करिए, फिर पार्टी आपके लिए सब कुछ कर देगी। लोग सर एग्जाम्पल देते हैं, मेरे वीडियो में भी आकर यहाँ कमेंट करते हैं कि सर देश के प्रधानमंत्री के पास तो पैसा नहीं था, उनके पास तो टीम नहीं थी, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो फकीर आदमी थे, वो वहां हो गए। भाई उनके पास मित्र थे ना, आपके पास मित्र है क्या? आप मित्र लेकर के आओ, फिर आपको भी पैसे की जरूरत नहीं है। उन्होंने पार्टी में आने से पहले एक संगठन के लिए अपना जीवन 20-25 वर्ष का समय दिया, वहां उन्होंने संगठन में काम करना सीखा, वहां वो बैक एंड पर रहकर या बैक सीट पर रहकर के काम करते रहे और जब फ्रंट पर आने का मौका मिला तो वो फ्रंट पर भी आए और उनका वो जो अनुभव था वो काम आया। पार्टी संगठन ने उनके ऊपर दाव खेला, पैसा लगाया। तो आप भी ऐसे लोग ढूंढिए, आप भी काम करिए, 20-25 वर्ष लगाइए तो सही जीवन के, किसी संगठन के लिए, किसी संस्था के लिए लॉयल्टी दिखाइए तो सही। ऐसे मित्र तो तैयार करिए जो आपके ऊपर दाव खेलने को तैयार हो जाए, और वो तैयार होंगे तो फिर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन टीम तो बनानी पड़ेगी ना ऐसी जो आप पर दाव खेले। तीसरी चीज, इसके बिना भी काम नहीं चलता है साहब। और कहने की बात है, लोग कह देते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं होता है। क्या? अगर आपके अंदर खुद ही गुण नहीं है, लोग कई एग्जाम्पल देते हैं, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया, वो व्यक्ति एमएलए बन गया, एमपी बन गया, वो तो काबिल नहीं है। वो हो सकता है दिखने में आपको ना लग रहा हो। कई लोग होते हैं एक्सप्रेसिव नहीं होते, कई लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि वो अपनी बात सामने रख पाए। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि आप इंप्रेस नहीं हो रहे, बट ऐसा नहीं, जनता इंप्रेस नहीं हो रही। जनता ऐसे लोगों से भी इंप्रेस होती है, और यदि वो व्यक्ति सांसद विधायक बना है, मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, चाहे वो कैसा ही दिखता हो, चाहे वो बोल पाता हो ना बोल पाता हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कैसे रहा हो, उसमें कुछ ना कुछ गुण होंगे, बिना उसके नहीं हो सकता साहब। कुछ तो होगा, कुछ उसने ऐसा तैयार किया होगा। अगर आप कहते हैं पार्टी का उम्मीदवार था, पार्टी ने टिकट दिया, जीत गया, तो पार्टी ने टिकट क्यों दे दिया? पार्टी पागल है? आप जाइए ना, आप तो कहते हैं आप काबिल हैं, तो आपको कोई पार्टी टिकट क्यों नहीं दे रहे भाई? यानी उसमें कुछ तो है। अब वो कुछ आपको नहीं दिख रहा, हो सकता है। कई बार मैंने कहा ना, कुछ लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, कुछ लोग इंप्रेसिव नहीं होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या गुण है, उन्होंने अपने दिमाग को, अपनी रणनीतियों को कहाँ लगाया हुआ है, किसको कहाँ फील्डिंग करके करा है, लेकिन उनके अंदर गुण है। बिना निजी गुणों के, बिना अपने अंदर काबिलियत के, बिना अपने गुणों के आपका सफल हो पाना राजनीति में बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। और अब जो नई राजनीति आ रही है या नई पीढ़ी आ रही है, लोग अपने पॉलिटिशियंस, अपने बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं साहब, हैं यहाँ नहीं भारत में, बाहर जाकर के भेज रहे हैं। उनका कम्युनिकेशन, उनकी पर्सनैलिटी, उनका उठना बैठना, उनको कैसे बोलना है, किस तरह से उनकी हेड मूवमेंट होनी चाहिए, उनकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। और ये बात तो सही है, जो ऑलरेडी सांसद विधायक बैठा हुआ है, वो आप जाएंगे और वो आपके लिए अपनी कुर्सी छोड़ देगा। आइए, अरे मैं तो इंतजार ही कर रहा था, आप आइए, मैं जा रहा हूं, आप बैठिए मेरी कुर्सी पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आपके इंतजार नहीं करेगा, और वो हर हद तक चाहेगा कि उसकी कुर्सी ना छीने। वो हर हद तक चाहेगा कि जब तक वो कर सकता है वो उस कुर्सी की सेवा करे, उस कुर्सी पर रहे, और जब वो हटे तो उसका बेटा बेटी, उसके परिवार का या उसका कोई खास व्यक्ति इस कुर्सी पर विराजमान है। वो नहीं छोड़ेगा आपके लिए। कब छोड़ेगा? जब आपके अंदर उससे ज्यादा गुण होंगे, जब आपके अंदर उससे ज्यादा काबिलियत होगी, जब आपकी उससे ज्यादा पकड़ होगी, जब आपकी उससे ज्यादा अपने समीकरण साधे होंगे, वरना वरना रह जाएंगे। और राजनीति में सब होता है साहब। चौथी चीज, और अच्छे लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अच्छे लोग क्यों फेल हो रहे हैं, यहाँ फेल हो रहे हैं, वो साम दाम दंड भेद कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अगर आप कर नहीं पाते तो भी काम चल जाएगा, कम से कम समझना तो शुरू करो। सामने वाला कहाँ आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, कौन व्यक्ति है जो आपका हितैषी है, कौन व्यक्ति है जो आपके हित की बात कर रहा है, कौन व्यक्ति है जो आपका नुकसान कर रहा है। और आजकल तो हितैषी भी अपने बनकर ही आते हैं, वो गैर बनकर नहीं आते। वो आपके अपने खास बनेंगे, खास बनने का नाटक करेंगे, दिखावा करेंगे, और वो आपको ही काटने का काम करेंगे। तो कम से कम इतनी समझ, इतना विवेक, इतना बुद्धि तो होनी चाहिए कि आप डिफरेंस कर पाए कि कौन व्यक्ति वाकई अपना है, कौन पराया है। तो आप समझ पाए कब आपके साथ साम दाम दंड भेद किया जा रहा है। और आप करें ना करें, हो सकता है जो अच्छे लोग हैं ना, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। मैं एक बड़े समाज सेवी से मिला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। मैंने उनसे पूछा, भाई आप क्यों सफल नहीं है राजनीति में? वो कहते हैं मेरे से ना वो सब होता नहीं है, जो मैनिपुलेशन करना, ये करना, वो करना, साम दाम दंड भेद करना। मैंने कहा, भाई आप नहीं भी करेंगे तो आपका विरोधी तो करेगा, और आप उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करिए ना।
जैसे अर्जुन थे, अर्जुन ने अपना धनुष बाण चलाना सीखा, युद्ध के लिए यूज किया। अब ये थोड़ी धनुष बाण लेके सो जाएंगे अर्जुन, उसको उतार के रख दिया। तो रणनीति के लिए इस्तेमाल करिए, चुनाव जीत जाइए और जीतने के बाद ऐसा माहौल बनाइए जिससे कि नए लोग, आप जैसे लोग जो साधारण लोग हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए मार्ग बन जाए। और अगर वाकई आप राजनीति को सेवा करना चाहते हैं तो ये मत तय करिए कि कैसे जाएंगे, बस ये तय करिए जाइए, राजनीति में पदार्पण करिए, एंट्री करिए, राजनीति को बदलने का प्रयास करिए और ऐसा ऐसा माहौल बनाइए कि जो आप जैसे लोग, जो अच्छे लोग हैं, जो साम दाम दंड भेद ना करना चाहते हैं, ना ही समझते हैं, उनके लिए मार्ग बना पाए। लेकिन अभी वर्तमान में राजनीति, मतलब मैं झूठ नहीं बोल सकता, एक कड़वी बात है, वर्तमान राजनीति में ये नहीं संभव है कि आप बिना ये सब करे सफल हो जाए। और जो बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं जो अच्छे हैं, काबिल हैं, वो सफल नहीं है। उनके सफल ना होने के पीछे कारण पता क्या है? एक बड़ा कारण यह है कि उन्हें वो राजनीति की रणनीतियां नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि कब मैनिपुलेशन करनी है, उन्हें नहीं पता कौन सी बात किस तरह से कब कहनी है, कब नहीं कहनी है। कुछ ऐसी बोल दी जाती है जो नहीं बोलनी, और जो बोलनी है उसको रख लिया जाता है, और जब बोली जाती है तब उसका असर खत्म हो जाता है। तो वो टाइमिंग, और कब किसको कहाँ आगे लाना है, कब किसको कहाँ पीछे करना है, कौन सी बात किस तरह से रखनी है, किसकी पिच क्या होनी चाहिए, कहाँ से किसका, वो कहते हैं ना, जो अमित शाह जी ने कहा कि इसका हिरार्की क्या होना चाहिए, तो इसकी क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी को समझिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, आपकी सफलता, आपका लक्ष्य है, उस तक पहुंचने के आपके मार्ग की क्रोनोलॉजी क्या होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्या होने चाहिए। आप भी बनाइए अपने लेवल पर। और अगर आप नहीं बना पा रहे, मान लीजिए आप काबिल हैं, टैलेंट भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, बट आपको मार्ग नहीं मिल रहा, कैसे बनाऊं, कैसे आगे बढ़ूं, मेरे पास रणनीतियां हैं, पैसा है, तो यूज कैसे करना है, कौन सी रणनीति कब लगानी है, कौन सा गुण आगे रखना है, कौन सा पीछे रखना है, मैं फ्रंटल पॉलिटिक्स के लिए बना के बैक एंड पॉलिटिक्स के लिए बना, मैं रणनीति के स्तर पर जाऊं या पार्टी के संगठन के स्तर पर जाऊं, या मैं चुनावी राजनीति में उतर जाऊं। कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, आइए बात करिए, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, मैं भी गाइड कर सकता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन चाहिए, मेरे नंबर मिल जाएंगे, और भी राजनीति में अलग अलग पार्टियों में ऐसे लोग हैं जो लोगों को गाइड करते हैं, उनसे मिलिए, बात करिए, जहां आपको ठीक लगता है, जो आपको सही गाइड कर पाए, उससे गाइडेंस लीजिए, आगे बढ़ जाइए। बट मार्ग नहीं है इसलिए रुक जाना, ये कोई रीजन नहीं है। मार्ग नहीं है तो मार्ग बनाइए, मार्ग ढूंढिए, मार्गदर्शक नहीं है तो मार्गदर्शक ढूंढिए, मार्गदर्शन नहीं है तो मार्गदर्शन ढूंढिए भाई। बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, काम करते रहिए, सफलता मिल जाएगी। मुश्किल है यकीनन, क्योंकि राजनीति में 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फेल, 99% लोग फेल हो रहे हैं, केवल 1% ही सफल है। तो ये सब चीजें अगर होंगी तो वो आप उस 1% में शायद आ पाएंगे, आप शिकार होने से तो कम से कम बच जाएंगे।